एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब ख्वासो अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और इस पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। वज़ीर मशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ और उनके दरमियान फ़र्क पूछता हूँ। हर कोई फ़र्क नहीं जान पाता, तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाबो कामरान होकर लौटता हूँ। बादशाह, अब मैं आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, जिसामत यकसा, रंग यकसा, चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसने शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं बिल्कुल मुख्तलिफ। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक शीशा है। बज़ाहिर ये दोनों एक सी हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इस तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकर्रर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी राया बहुत ज़हीन है और इस तरह इनकी इज़्ज़त में फ़र्क आता। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। इसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैं इन तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वैसे तो मैं पैदाइशी नबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं। हो सकता है कामयाब भी हो जाऊं। अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। इस नबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया, ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। आपने वादे के मुताबिक मैं ये हीरा आपको देता हूँ। तो आम लोग बहुत हैरान हुए कि नबीना शख्स ने कैसे जान लिया असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नबीना शख्स से भी किया। इस नबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छूकर महसूस किया है, जो ठंडा रहा वो हीरा है और जो गर्म हो गया वो शीशा है। इसी तरह देखने में तो हम सब एक जैसे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात की धूप में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशा की मानद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानद है। और बिलाशुबा हीरे जैसे लोग ही तरक्की याफ्ता लोग होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी मोटिवेशनल वीडियोस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और बहुत सी जनरल नॉलेज की बातें।